नमः शिवाय। आज बात करेंगे वास्तु की। और वास्तु में हम बात करेंगे फ्लैट्स के वास्तु की। आज के इस शहरी परिवेश में अपनी ज़मीन का होना लगभग असंभव सा हो चला है और इस स्थिति में लोग फ्लैट्स में रहने के लिए मजबूर हैं। तो इस मजबूरी में भी जहाँ तक संभव हो हमें वास्तु का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो को आप अवश्य ध्यान से देखें कि यदि आप फ्लैट्स लेने के इच्छुक हैं तो फ्लैट में वास्तु में क्या क्या देखा जा सकता है, क्योंकि 100% वास्तु कंप्लायंस फ्लैट में तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन क्या हम देख लें जिससे हमारा जीवन आसान हो जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट्स के वास्तु की। आगे बढ़ने के पूर्व पुनः आग्रह है कि यदि आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं तो आसान शब्दों में ज्योतिष और वास्तु के विषय को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम फ्लैट्स के वास्तु में जहाँ पर कि 100% वास्तु कंप्लायंस संभव नहीं है, कम से कम क्या देख लें कि जिससे हमारा जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो जब फ्लैट के वास्तु की बात आती है तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन है कि आप फ्लैट लेने वाले हैं उसका मुख्य द्वार किस पद में है, पद भी छोड़ दें, आप दिशा देखें कि किस दिशा में है। दो दिशाओं पर विशेषतया मेरा जोर है कि अगर यहाँ पर आपके मुख्य द्वार हो फ्लैट के तो ऐसे फ्लैट को आप न लें। जैसे पहली दिशा है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम का कोना, नैऋत्य क्षेत्र। अगर फ्लैट का मुख्य द्वार यहाँ पर है तो आप इस फ्लैट को कतई न लें, अन्यथा आपके जीवन में तमाम तरह के जो विपत्तियों की संभावनाएं वो बन जाती हैं। और दूसरा जो दिशा है वो है पूर्व और दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर, अग्नि क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्रों में यदि आपका मुख्य द्वार है तो ऐसे द्वार वाले फ्लैट को तो एकदम न लें। तो विशेष ध्यान रखें, मैंने बात किया मुख्य द्वार का, आपके फ्लैट का मुख्य द्वार। अब दूसरी बात आती है शौचालय की। तो शौचालय में सिर्फ एक जगह का निषेध करें। अभी तक हमने अपनी वास्तु की प्रैक्टिस में विशेषतया से मुंबई क्षेत्र में जो आर्किटेक्ट्स हैं वो इस बात का ध्यान एकदम नहीं देते कि टॉयलेट कहाँ पे रखें, जबकि उनके पास पर्याप्त जगह होती है। लेकिन पता नहीं क्यों वो जैसे लगता है कि इंटेंशनली वो फ्लैट के टॉयलेट्स को ले आके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो हमारा देवस्थान होता है वहाँ पर शौचालय बनाते, मैक्सिमम बिल्डिंग्स में हमने देखा है। आप यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप फ्लैट देखने जा रहे हैं तो मुख्य द्वार के बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपना टॉयलेट देखें। मैं बाकी किसी दिशा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व और उत्तर के कोने में टॉयलेट ना हो। इसके बाद आती है बात किचन की। रसोई घर देखें, रसोई घर में किस दिशा में होना चाहिए, आप में से अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं। कहाँ नहीं होना चाहिए मैं इस बारे में बात करता हूँ। पहली दिशा है साउथ वेस्ट। जैसा कि हमने मुख्य द्वार के बारे में बात किया कि वहाँ मेन गेट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार दक्षिण और पश्चिम के कोने में किचन न हो। और दूसरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट, यानी ऐसे जो डायगोनल लाइन खींचेंगे तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इन दोनों दिशाओं में किचन न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और चौथा, और इसको भी आप यदि मुख्य मान के चलेंगे तो जीवन में तरक्कियां जो होती हैं वो रुकेंगी नहीं, अन्यथा बहुत दिक्कत आती है। यह है साउथ वेस्ट में बेडरूम। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि दक्षिण और पश्चिम के कोने में बेडरूम है यानी मास्टर बेडरूम, तब आप इसको ओके कर सकते हैं, बाकी तीन देखने के बाद। और एक बात, मैंने बहुत पहले फ्लैट के लिए एक वीडियो बनाया था मैंने फ्लैट के वास्तु पे, तो तमाम प्रश्न आए थे। मैं आपसे पुनः बोलूँगा, जो पांचवी चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए वो है कि आप जहाँ भी फ्लैट ले रहे हो तो बिल्डर से पता करें। देखिए, नए फ्लैट में तो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि आप रीसेल का फ्लैट या जहाँ पर फ्लैट बिक चुके हैं और आप शायद अंत में पहुँचे हैं, अगर आप उस स्थिति में फ्लैट लेने जा रहे हैं तो ये विशेष ध्यान दें कि आपके फ्लैट के अगल बगल
और ऊपर नीचे के फ्लैट्स में कहीं किसी इन्वेस्टर ने तो फ्लैट नहीं ले रखा है जो कि फ्लैट में ताला बंद करके गया है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो फ्लैट लंबे समय तक बंद रहते हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है, यानी एक्यूमुलेट हो जाती है, जो कि आपके वास्तु को भी प्रभावित करती है। तो अगर संभव, देखिए इसको लास्ट में रखिएगा, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान दें। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं बिल्डर्स को देना चाहूँगा जो कि फ्लैट निर्माण के व्यवसाय में हैं। यदि आप 2 बातों का विशेष ध्यान रखें, 2 क्या 3 बातों का, तो इससे निश्चित रूप से आपके बिजनेस पर भी फर्क आएगा। यानी आपके फ्लैट्स की बिक्री जल्दी होगी और आपकी प्रतिष्ठा अपने क्षेत्र में बनेगी। पहला ध्यान दें मुख्य द्वार का आप भी, यानी पूरे प्रेमाइस का जो मुख्य द्वार हो, आपके पास सफिशिएंट स्पेस होता है कि आप मुख्य द्वार को कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। आप ऐसी स्थिति में शुभ पदों में मुख्य द्वार को रखें। और दूसरा, कभी भी साउथ वेस्ट की तरफ एक्सटेंडेड लैंड लेने के पहले अगर ऐसी ज़मीन आपको मिलती है तो वास्तु सुधार अवश्य करा लें। और तीसरा, आपके पूरे प्रेमाइस का जो ब्रह्म स्थान, यानी कंस्ट्रक्टेड एरिया जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका ब्रह्म स्थान, नॉर्मली हमने देखा है लोग सीढ़ी बना देते हैं, कोशिश करिए सीढ़ी को ब्रह्म स्थान में ना बनाएं। सीढ़ी भारी तत्व है और भारी को बीच में ब्रह्म स्थान में रखना कतई उचित नहीं, इसको आप कहीं साइड में बनाएं। तो आप यदि इन बातों का ध्यान देंगे, ये बातें मैंने बिल्डर्स के लिए कही जो कि फ्लैट निर्माण के व्यवसाय में हैं, तो अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपके कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके फ्लैट्स की बिक्री भी जल्दी होगी, यानी आपकी कमाई बढ़ेगी। इसलिए इस बात का आप भी विशेष ध्यान दें। अगर आप में से किसी को फ्लैट के वास्तु से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप एकदम फ्री हैं, हमारे ईमेल आईडी पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें। हम हमेशा की तरह आपके प्रश्न का उत्तर तो देते ही हैं। शेष मिलते हैं फिर। नमस्कार।